क्या एक जनप्रतिनिधि सिर्फ अपने वोटरों का होता है? क्या जनता की समस्याओं की भी विधानसभा की सीमाएं होती हैं? और क्या एक विधायक यह कह सकता है कि अगर आप उसके मतदाता नहीं हैं तो आपकी आवाज सुनना उसकी जिम्मेदारी नहीं है? नमस्कार, मैं हूं अक्षत मिश्रा और आप देख रहे हैं पॉलिटिक्स वाला। पॉलिटिक्स वाला, आओ राजनीति करें। मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले से सामने आई एक घटना ने लोकतंत्र और जनप्रतिनिधियों की संवेदनशीलता पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। सवाल इसलिए क्योंकि यहां एक जन चौपाल में अपनी समस्याएं लेकर पहुंचे ग्रामीणों को यह कहकर सुनने से इनकार कर दिया गया कि वे विधायक के विधानसभा क्षेत्र के मतदाता नहीं हैं। मामला करेरा विधानसभा से बीजेपी विधायक रमेश खटीक का है। नरवर में आयोजित जन चौपाल में पड़ोसी पोहरी विधानसभा क्षेत्र के नानकपुर और बरखाड़ी गांव के ग्रामीण पानी और बिजली की समस्या लेकर पहुंचे थे, लेकिन जैसे ही विधायक को पता चला कि ग्रामीण उनके विधानसभा क्षेत्र के नहीं हैं, उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि आप मेरे वोटर नहीं हैं, मैं आपकी सुनवाई नहीं कर सकता, आप अपने विधायक के पास जाइए। अब यहाँ सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या जनप्रतिनिधि बनने के बाद भी एक विधायक की जिम्मेदारी सिर्फ उसके वोटरों तक सीमित रह जाती है? अगर कोई नागरिक किसी जनप्रतिनिधि के सामने अपनी समस्या रखता है तो क्या उससे पहले उसकी विधानसभा और मतदाता सूची देखी जानी चाहिए? जन चौपाल का अर्थ होता है जनता की चौपाल, लेकिन अगर वहां भी जनता को अपनी फरियाद सुनाने से पहले यह साबित करना पड़े कि वह किस विधानसभा से है, तो फिर यह जन चौपाल कम और वोटर चौपाल ज्यादा नजर आती है। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। विधायक के इस रवैये से नाराज एक पिता ने गुस्से और बेबसी में अपने 3 से 4 साल के मासूम बच्चे को विधायक की गाड़ी के गर्म बोनट पर लिटा दिया। हम इस तरीके का समर्थन बिल्कुल नहीं करते, लेकिन इस तस्वीर ने एक सवाल जरूर खड़ा कर दिया है कि आखिर एक पिता कितना मजबूर रहा होगा कि उसने अपने बच्चे को विरोध का प्रतीक बनाना पड़ा। विधायक जी, पानी की समस्या यह देखकर नहीं आती कि गांव किस विधानसभा से है। बिजली की कटौती यह देखकर नहीं होती कि वहां किस पार्टी का विधायक है। जनता की परेशानियां राजनीतिक सीमाओं में बंधी नहीं होती और जनप्रतिनिधियों की संवेदनाएं भी सीमाओं में नहीं बंधनी चाहिए। आप सत्ता पक्ष के विधायक हैं। जनता आपको सिर्फ इसलिए नहीं चुनती कि आप उनके क्षेत्र की सड़कें बनवाएं, बल्कि इसलिए चुनती है कि जरूरत पड़ने पर आप जनता की आवाज बन सके। अगर कोई नागरिक आपकी जन चौपाल में पहुंचा है तो कम से कम उसकी बात सुन लेना ही लोकतंत्र की एक बुनियादी शालीनता है। आज सवाल रमेश खटीक से जरूर है, लेकिन यह सवाल उन सभी जनप्रतिनिधियों से भी है जो चुनाव जीतने के बाद जनता को वोट बैंक के चश्मे से देखने लगते हैं। याद रखिए, चुनाव के दिन जनता आपको अपना प्रतिनिधि बनाती है, अपना मालिक नहीं। और जनप्रतिनिधि की सबसे बड़ी पहचान उसके पद से नहीं बल्कि उसकी संवेदनशीलता से होती है। फिलहाल शिवपुरी से आई यह तस्वीर प्रदेश की राजनीति में एक बड़ा सवाल छोड़ गई है। क्या लोकतंत्र में जनता की आवाज सुनने से पहले उसका वोटर होना जरूरी है? आप इस पूरे मामले पर क्या सोचते हैं? आपकी राय कमेंट में जरूर बताइए। लगातार जानकारी के लिए देखते रहें पॉलिटिक्स वाला।